सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेने वाले हैं F5 का बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 5, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म्स एंड लेवल ऑफ फीडबैक। मतलब कि जितने भी फॉर्म्स है फीडबैक के और उसके जो लेवल है, टोटल 4 लेवल है और 3 फॉर्म्स है, तो उनको आज लेने वाले हैं। देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स देखे थे, आज इसके फॉर्म्स और लेवल देखने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहला जो हमारा फीडबैक का जो फॉर्म है वो है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। अब इस फीडबैक का मतलब ये होता है, देखो इसका मतलब होता है एक इस तरह का फीडबैक होता है जो हमें बताता है कि एक पर्सन जो है वो किस तरह कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब किस तरह से बातचीत कर रहा है। जैसे कि मान लो कि आपका एक दोस्त है और वो बोल रहा है कि कल मेरा स्पीच है, तो मेरा स्पीच सुन ले कि मैं सही से दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। कल मेरे को जाकर सबके सामने स्पीच बोलना है, ठीक है। तो आप जब सुनोगे तो उसको बताओगे कि हाँ अच्छा तू स्पीच दे रहा है या फिर ख़राब स्पीच दे रहा है, थोड़ा बहुत ये कर दे अच्छा हो जाएगा स्पीच। इस तरह का जब आप बताओगे कि वो किस तरह का स्पीच दे रहा है, यानी किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, इसी को हम डिस्क्रिप्टिव फीडबैक बोलते हैं कि इज़ अ फीडबैक दैट डिस्क्राइब हाउ अ पर्सन कम्युनिकेट, कैसे पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है, अगर वो बता रहे हम तो उसे डिस्क्रिप्टिव फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, पेपर के अंदर खाली आपको इतना नहीं लिखना रहेगा क्योंकि बहुत छोटी सी मीनिंग दी गई है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक की। पेपर में आपको और ज़्यादा कंटेंट भरने के लिए वहाँ पर आप एग्जांपल्स लिख सकते हो, जो मे बी आप ये भी लिख सकते हो स्पीच वाला भी, नहीं तो आप ये वाला जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है ये भी लिख सकते हो। तो देखो एग्जाम्पल क्या दिया गया है टेक्स्ट बुक के अंदर। इसके अंदर लिखा है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, ये देखो एक टीचर है जो मतलब अपने कलीग से पूछ रहा है, बेसिकली जो उसी के आसपास के जो टीचर्स है, मतलब वही पोस्ट के, वो अपने जो बाकी के जो टीचर्स हैं उनको बोल रहा है कि सुनिए, थोड़ा मैं नया नया टीचर आया हूँ और मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या फिर ख़राब पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए क्या, मैं जब लेक्चर चालू करूँगा थोड़ा तुम लोग आना और देखना कि मैं लेक्चर में सबको अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो उसके जो कलीग्स बोले ठीक है चलो बता देते हैं आपको क्या करना है, हमको तो सिर्फ देख के बता देना है। तो उसके कलीग्स जो वो उधर गए। अब जब तक वो लेक्चर ले रहा रहेगा तो उसके जो बाकी के जो टीचर्स है, उसके जो साथ के जो टीचर्स है, वो देखेंगे ध्यान से कि अच्छे से पढ़ा रहा है या फिर ख़राब से पढ़ा रहा है। उसके बाद जब देख लेंगे, उस लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, तो वो जो कलीग्स है उसके वो सब बता देंगे उसको कि हाँ भाई तू अच्छे से पढ़ा रहा था या फिर ख़राब पढ़ा रहा था, या फिर ये सारी प्रॉब्लम थी जो तेरे लेक्चर में थी, उतना अच्छे से नहीं पढ़ा रहा था तू। तो इस तरह को जो वो अपना फीडबैक देंगे, बताएंगे कि तू किस तरह का पढ़ा रहा था, यानी किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा था स्टूडेंट के साथ में, तो उसी को हम बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिख सकते हो पेपर के अंदर। अब देखो, हमारा जो दूसरा फॉर्म है फीडबैक का वो है इवैल्यूएटिव फीडबैक। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब है, देखो जब जैसे कि अभी हमने देखा कि वो जो टीचर के जो दोस्त है, मतलब बाकी जो टीचर्स है उसके जो कलीग्स है, उन्होंने चलो लास्ट में देखा सब लेक्चर ख़त्म होने के बाद उन्होंने बता दिया टीचर को कि आप अच्छे से पढ़ा रहे थे या फिर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे थे। इस तरह से जो भी फीडबैक उन्होंने दिया, अपना डिस्क्रिप्टिव फीडबैक दिया, उसके बाद जब फीडबैक टीचर को मिलेगा तो टीचर जो है उसे इवैल्यूएट करेगा कि मतलब ये जो मेरे को फीडबैक मिला है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब कि अगर बोले कि बहुत अच्छे से पढ़ा रहे तो उसको लगेगा अच्छा मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह इसको मतलब बोलते हैं इवैल्यूएटिव फीडबैक। मतलब वो अब अपनी तरफ से फीडबैक देगा कि उसको ये जो फीडबैक है वो अच्छा लगा या फिर ख़राब लगा, ठीक है। सो इज़ द फीडबैक दैट प्रोवाइड्स एन असेसमेंट ऑफ द पर्सन हु कम्युनिकेट, ठीक है। एंड यहाँ पे भी एग्जांपल्स दिए गए कि जो अभी हमने देखा कि जो टीचर्स है, अगर मान लो कि उन्होंने मतलब बता दिया कि चलो आप जो है उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे थे या फिर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, आप अच्छे से डिसिप्लिन भी मेंटेन कर पा रहे थे, स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा भी पा रहे थे, एंगेज भी रख पा रहे थे, तो इसका मतलब जो टीचर होगा वो मान लेगा चलो मतलब क्या, मैं अच्छे से पढ़ा रहा था, संतुष्टि मिल गई। और अगर मान लो उसके जो कलीग्स अगर बोल दे कि नहीं आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे थे या फिर ठीक ठाक पढ़ा ही रहे थे लेकिन थोड़े बहुत प्रॉब्लम थी, आप क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे थे अपने लेक्चर के अंदर, मतलब क्या कि आप सीधा पढ़ाते जा रहे थे और सीधा निकल जा रहे थे क्लास से, तो थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स जो है उतना ध्यान नहीं दे रहे थे आपके बातचीत में, जैसे प्रॉब्लम जो है वो बता सकते हैं। उसके बाद उसको वो नेगेटिव बोल देगा कि हाँ मतलब मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो इस तरह को इसको बोलते हैं हम इवैल्यूएटिव फीडबैक। मतलब क्या कि हम कम्युनिकेशन जो भी हुआ है और हमको जो फीडबैक मिल गया डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, अब उसको हम ये समझें कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इवैल्यूएट करना है कि वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था। अब तीसरा जो हमारा फीडबैक होता है वो होता है पर्सपेक्टिव फीडबैक। मतलब क्या कि अब देखो टीचर्स ने बता दिया, जो उसके कलीग थे उन्होंने बोल दिया कि आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे थे, चलो मान लेते अच्छे से नहीं पढ़ा रहे थे बोल दिया, तब वो पूछेगा ही टीचर की अच्छा बताओ तब मैं क्या करूँ कि मैं अच्छे से पढ़ा दूँ। तो उसके बाद उसके जो कलीग्स है वो बताएंगे कुछ सोल्यूशन कि आप क्या करोगे तो आपका कम्युनिकेशन जो अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे से पढ़ा पाओगे। तो उसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव फीडबैक, कि जब सामने वाला आपको एडवाइस देता है कि आप किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो, जिससे आपका बिहेवियर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझा पाओगे, ठीक है। तो इसी को पर्सपेक्टिव फीडबैक कहते हैं। इज़ द फीडबैक दैट प्रोवाइड एडवाइस अबाउट हाउ वन शुड बिहेव और कम्युनिकेट, मतलब कैसा आदमी बातचीत कर सकता है वो समझाने को हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव फीडबैक। अब उसी का एग्जांपल लिया है कि मतलब बता रहा है कि कैसे
जो उसके कलीग्स है उसको सजेस्ट कर सकते हैं, बताएंगे कि आप इस तरह से, मतलब आपका हमने प्रॉब्लम क्या बताई कि आप क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे थे, आप सीधा क्लास से बाहर निकल जा रहे थे, तो वहाँ पे वो सोल्यूशन बता सकते हैं कि आप क्या करो, अपने लेक्चर के अंदर ये जो गैप है कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, ये जो प्रॉब्लम है इसको फिल करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए आप उसके अंदर क्वेश्चन ऐड कर दो। मतलब अपने से कोई 1-2 क्वेश्चंस पूछा करो कि आप जो भी लेक्चर ले रहे हो उसमें अगर कोई भी लगता है थोड़ा बहुत डाउटफुल चीज़ है तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लो कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ है, लेकिन अगर ये चीज़ होता तो क्या होता, बताओ, तुम लोगों को पता है, स्टूडेंट से पूछ लो। इस तरह से क्वेश्चन पूछकर जो लेक्चर उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दो, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो भी एंगेज रहे और समझ पाए और उनका ध्यान भी यहाँ पे रहे। इस तरह का एडवाइस दे सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब जो बेसिकली वो जो टीचर है वो अपना कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर पाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव फीडबैक। जब कोई सामने वाला हमको एडवाइस देता है कि हम किस तरह का कम्युनिकेट करें कि हमारा जो कम्युनिकेशन है इफेक्टिव बन सके। ओके, सो तीनों फॉर्म हो गए। ये 3 फॉर्म्स थे कि सबसे पहला था डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, मतलब क्या कि हम किस तरह से, मतलब सामने वाला हमको बताता है कि आप किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हो। इवैल्यूएटिव फीडबैक मतलब क्या कि अब उस फीडबैक को आप पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको हम समझते हैं कि अच्छा बोला या फिर ख़राब बोला। और पर्सपेक्टिव फीडबैक का मतलब क्या कि अगर ख़राब बोला है तो अब उसका सोल्यूशन जो है वो एडवाइस जब वो हमें बताता है कि आप क्या करोगे कि आप अपनी कम्युनिकेशन को ठीक कर सकते हो, इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव फीडबैक। अब देखो इसके बाद जो हमारे फीडबैक्स के लेवल है अब उसको ले लेते हैं। तो देखो टोटल 4 लेवल से फीडबैक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से देखो एक चीज़ आपको लेवल्स को स्टार्ट करने से समझा देता हूँ कि देखो फीडबैक का मतलब खाली ये नहीं होता कि हम किसी को बताते हैं कि हाय हेलो या फिर कैसे हो, ये सारी चीज़ें नहीं। ये मतलब खाली ये सारे तो चीज़ें होती है फीडबैक के अंदर कि किसी ने पूछा आप कैसे हो तो आप बोल दिए रिप्लाई में ठीक हूँ। बट कभी कभी क्या होता है फीडबैक के अंदर हम क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, मतलब जैसे आप कमेंट के अंदर आप लोग कमेंट क्वेश्चन पूछ लेते हो तो वो भी एक तरह का फीडबैक ही होता है। ठीक है, कि मतलब मैंने आपको पढ़ाया उसके ऊपर आपने क्वेश्चन कर दिया, मतलब उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, तो मतलब वो भी एक तरह का फीडबैक ही होता है। सो ये याद रखना कि फीडबैक के अंदर खाली नॉर्मल चीज़ें नहीं आती, क्वेश्चंस भी आते हैं, सर्वेज भी आती है। ठीक है, सो देखो सबसे पहला जो हमारा लेवल है फीडबैक का वो है टास्क और प्रोसीजरल फीडबैक। अब ये एक ऐसा फीडबैक होता है, मतलब इसके अंदर बेसिकली हमको इशू रहते हैं, प्रॉब्लम रहता है हमारे काम से, मतलब हमारे काम में हमको लगता है कि सही से ढंग से काम नहीं हो रहा है, इससे रिलेटेड ये फीडबैक होता है। मतलब क्या कि क्या जैसे कि एम्प्लॉयज़ क्या हमारा जो काम है वो सही से कर रहे कि नहीं कर रहे, काम जो है सही टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट्स जो है उतने आउटपुट निकल रहे कि नहीं निकल रहे लोगों से, ये सारे जो मतलब इश्यूज़ रहते हैं इससे रिलेटेड होता है टास्क फीडबैक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ के बारे में बता रहा है, जैसे कि जो हमारे क्वांटिटी और गुड्स के जो आउटपुट है उससे रिलेटेड हो सकता है कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है या कम बन रहा है, इससे रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे कि देखो आर क्लाइंट सेटिस्फाई विद द न्यू प्रोडक्ट, मतलब कि हमारा जैसे कि हम देखो कोई मैनेजर है वो गया सेल्स मैनेजर देख रहे कि अच्छा वो तो प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उस पर ही ओनर ने मान लो पूछ लिया कि अच्छा बता हम लोग का नया प्रोडक्ट क्या कस्टमर लोग को पसंद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि और भी मतलब क्वेश्चंस हो सकते हैं इससे रिलेटेड कि हमारा जो काम, हमारे जो वर्कर्स है वो प्रोडक्ट को सही टाइम पे बना पा रहे या नहीं बना पा रहे, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये सब टास्क फीडबैक में आते हैं, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, और प्रोसीजरल फीडबैक मतलब क्या, देखो ये वो फीडबैक होता है जो काम को करने का जो वे होता है, तरीका होता है, उससे रिलेटेड है कि काम को मैंने जिस तरह से बोला था उस तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयज़ को मैंने बोला था इस ढंग से काम करने के लिए क्या वो अलग ढंग से काम कर रहे हैं, ऐसे जो फीडबैक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोसीजरल फीडबैक्स। ठीक है, सो आपको मे भी समझ आ गया हो टास्क और प्रोसीजरल फीडबैक क्या है। और कोई भी अभी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जो भी रहेगा पूछ लेना। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो है रिलेशनल फीडबैक। अब देखो ये कौन सा फीडबैक होता है, इस फीडबैक का मतलब होता है कि देखो बहुत सारे लोग होते हैं एक ग्रुप के अंदर, ठीक है, और सब एक दूसरे के बारे में फीडबैक देते हैं, मतलब कि एक ग्रुप है, सब एक दूसरे को बता रहे हैं कि ये जो आदमी है ये इस तरह का पर्सन है, मतलब ये अच्छा आदमी है, ये अच्छे से काम करता है हमारे ग्रुप के अंदर, और ये जो आदमी है उतना अच्छे से काम नहीं करता। तो इस फीडबैक के अंदर हम बेसिकली ये होता है कि हम इन्फॉर्मेशन इस फीडबैक से मिलता है कि ग्रुप के अंदर सब जो है वो किस तरह के लोग हैं, मतलब बेसिकली ग्रुप के अंदर एक दूसरे से लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, कैसे एक दूसरे से लोग काम करते हैं एक मिलजुल के, उसके बारे में जब इन्फॉर्मेशन मिलती है फीडबैक की मदद से उसे हम रिलेशनल फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, कि हम सब जो है काफ़ी ज़्यादा झगड़े नहीं करते, हम सब मिलजुल के काम करते हैं, इस तरह का फीडबैक भी मिल सकता है कि मान लो मैनेजर पूछ ले कि तुम लोग कैसे काम कर रहे हो, तो बोले हाँ हम लोग अच्छे से काम कर रहे, सब लोग मिलजुल के काम कर ले रहे हैं। तो ऐसे जो फीडबैक होते हैं बोलते हैं इसे रिलेशनल फीडबैक।
अब देखो ये जो रिलेशनल फीडबैक होता है इसके बारे में सेकंड पॉइंट में देखो और डिटेल वे में समझाया जा रहा है। ये देखो रिलेशनल फीडबैक जो होता है बेसिकली इस लेवल के फीडबैक के अंदर हम ज़्यादातर जो है वो ग्रुप लेवल की बात कर रहे हैं कि मतलब ग्रुप जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम किस तरह से चला रहे हैं, मतलब सब मिलजुल के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है फीडबैक की मदद से उसे हम रिलेशनल फीडबैक बोलते हैं। जैसे कि मैनेजर पूछ लेगा किसी से कि तुम लोग सही से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो वो उसमें से कोई बोल सकता है कि हाँ हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, हमने देखो इतना प्रोडक्ट बना दिया। तो ऐसे जो फीडबैक्स होते हैं जो ये इन्फॉर्मेशन दे कि सब लोग मिल के काम कर रहे, कैसे काम कर रहे सब लोग मिल एक साथ, तो उसे बोलते हैं हम रिलेशनल फीडबैक, ठीक है। और जब अगर मान लो ये जो फीडबैक है अगर हम इसे डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्पेक्टिव फीडबैक जो था हमारा जो टाइप्स जो बेसिकली अभी हमने फॉर्म दे गए कि जो पहला और जो तीसरा जो हमारा टाइप फॉर्म है अगर उसको हम इसके अंदर मिला देंगे तो और ज़्यादा ये अच्छा बन जाता है रिलेशनल फीडबैक। अब कैसे, तो देखो अगर मान लो ग्रुप के अंदर सब एक दूसरे को डिस्क्राइब करने लगे कि तुम किस तरह से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो या फिर तुम किस तरह से एक दूसरे काम कर रहे हो, एक दूसरे को बताने लगे, तो उससे ज़्यादा वो इम्प्रूव हो पाएंगे, अच्छे से काम भी कर पाएंगे। ऊपर से साथ में वो पर्सपेक्टिव फीडबैक भी दे देंगे, बता भी देंगे कि क्या करोगे, अपनी एडवाइस भी बता देंगे कि तुम किस तरह से करोगे, मतलब प्रॉब्लम तो बता देंगे पहले डिस्क्रिप्टिव में कि आपकी ये प्रॉब्लम है, इसी तरह से काम करते हो इसलिए मैनेजर आपको चिल्लाता है। अब पर्सपेक्टिव में ये भी बता देंगे उन लोग कि आप ये काम कर दो, आपको मैनेजर नहीं चिल्लाएगा कल से। तो इसकी वजह से क्या होगा, रिलेशनल फीडबैक की वजह से लोग जो एक ऊपर से एक दूसरे के साथ और अच्छे से काम कर पाएंगे कि ये मेरे को बता रहे हैं कि मेरे को मैनेजर ना चिल्लाए, अच्छे तरीके से किस तरह से काम करूँ। ऊपर से ये भी बता रहे हैं कि सब एक दूसरे से मिलकर काम भी कर पाएंगे ज़्यादा अच्छे से तरीके से, ठीक है। अब देखो तीसरा जो हमारा लेवल है फीडबैक का वो है इंडिविजुअल फीडबैक। अब देखो ये फीडबैक का मतलब क्या होता है, इस फीडबैक का सिंपल सा मतलब होता है ये मान लो ग्रुप के अंदर 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं तो 5 में से मैं सिर्फ एक आदमी को पॉइंट आउट करके बोल रहा हूँ, उसी के ऊपर फोकस है मेरा कि तू बता तू क्या कर रहा है इस ग्रुप के अंदर काम। मतलब ऐसे मैं पूछ सकता हूँ कि मैं आया अचानक से, मान लो मैं मैनेजर हूँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ अचानक से देखा कि सब लोग मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, एक आदमी को मैंने पूछ लिया कि बता रहे तू इस ग्रुप में मतलब इन लोग के साथ मिलकर क्या क्या काम कर रहा है, ऐसे पूछ सकता हूँ मैं सिर्फ एक आदमी को जब पूछूंगा तो उसे बोलते हैं इंडिविजुअल फीडबैक। मतलब वो फीडबैक जो सिर्फ एक पर्सन सिर्फ मतलब एक सिंगल पर्सन के लिए मैंने वो फीडबैक दिया है, ठीक है, तो उसे हम इंडिविजुअल फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। सो इंडिविजुअल फीडबैक दैट फोकस ऑन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन अ ग्रुप, मतलब पूरे ग्रुप के अंदर सिर्फ हम एक आदमी के ऊपर फोकस करके फीडबैक दे रहे हैं तो उसे इंडिविजुअल फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि क्या, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है इज एन इंडिविजुअल इन द ग्रुप नॉलेजेबल, मतलब यहाँ पे कोई जितने भी लोग हैं ग्रुप के अंदर इसमें से कौन है जिसके पास थोड़ी बहुत अकल है, नॉलेज है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, ऐसा कोई है क्या, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। और पेपर के अंदर आप लोग ऐसे ज़्यादातर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 लिख दोगे काफ़ी रहेगा, इनफ रहेगा, 2 भी लिख दोगे तो इनफ रहता है, लेकिन कोशिश करो 3 लिखने की, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो सके, ज़्यादा बड़ा लिखे, मतलब बड़ा बड़ा दिखना चाहिए आंसर की, ज़्यादा ज़्यादा भरे आपने आंसर, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जैसे कि डूज ही और शी हैव द स्किल हेल्पफुल टू दिस ग्रुप, मतलब कोई है, मतलब ये जो लड़की है या फिर ये जो लड़का है क्या इस ग्रुप के अंदर इसके अंदर कोई स्किल है कि ये इस ग्रुप का हेल्प कर सके काम करने में। मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पर हिसाब किताब हो रहा है, बहुत अभी एनालिटिक का काम हो रहा है, वहाँ पे एक आदमी है तो हम पूछ सकते हैं कि तेरे को कुछ आता भी है कि नहीं हिसाब किताब करने, वरना ऐसे ही फालतू बैठा है। ओके तो देखो यहाँ पे और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि व्हाट एटीट्यूड डूज ही और शी हैव टुवर्ड द ग्रुप एज दे वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश देयर टास्क। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मतलब आदमी जो है वो मतलब किसी को पूछ सकते हैं कि बताओ तुम ग्रुप के साथ किस तरह का बिहेव करते हो, किस तरह से उनके साथ में काम करते हो हमारा काम ख़त्म करने के लिए, मतलब सबके साथ मिलजुल के काम करते हो या फिर अपना अकेले अकेले काम करते हो, किसी को फंसाते वसाते हो, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही जो क्वेश्चन होते हैं जो इंडिविजुअल के लिए हम पूछ रहे हैं कि एक आदमी को पकड़ के पूछ रहे तू बता तू क्या कर रहा है, तो उसको हम इंडिविजुअल फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा जो 4th लेवल है फीडबैक का वो है ग्रुप फीडबैक। अब बिल्कुल इंडिविजुअल फीडबैक की तरह है, बस फ़र्क इतना है, देखो इंडिविजुअल में हम एक आदमी को पकड़ के पूछते बता तू क्या काम कर रहा है, ग्रुप फीडबैक के अंदर हम लोग पूरे ग्रुप को पकड़ के पूछते हैं कि तुम बताओ तुम लोग क्या काम कर रहे हो, मतलब इतना देर से तुम लोग आउटपुट मतलब इतना देर से तुम लोग प्रोडक्शन कर रहे हो, बताओ कितना आउटपुट जनरेट हो गया। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो सब ग्रुप फीडबैक के अंदर आते हैं, ठीक है, जो पूरे ग्रुप के लिए रहते हैं। सो फीडबैक दैट फोकस ऑन हाउ वेल द ग्रुप इज परफॉर्मिंग लाइक द क्वेश्चन राइजर एट द इंडिविजुअल फीडबैक लेवल, सिमिलर क्वेश्चन आर आस्क्ड फॉर द ग्रुप। मतलब क्या है कि जैसे क्वेश्चन हम मतलब इंडिविजुअल में पूछ रहे थे एक आदमी के लिए वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, बस ये ग्रुप के लिए पूछेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि डू टीम मेंबर्स विद इन द ग्रुप हैव एडवोकेट नॉलेज टू कंप्लीट अ टास्क। मतलब क्या, ये जैसे मान लो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो क्या सबके पास इतना नॉलेज है कि इस काम को सब मिल के जुल के कर सके इस काम को। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं मतलब इंडिविजुअल में क्या पूछा हमने कि यहाँ पर कोई एक आदमी है जिसके पास नॉलेज है, मतलब पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत,
कोई, लेकिन ग्रुप के अंदर हम लोग क्या पूछेंगे, क्या सब लोग पढ़े लिखे हैं क्या इस काम को करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ग्रुप फीडबैक के अंदर। एक और एग्जांपल है जैसे कि हैव दे डेवलप्ड अ कम्युनिकेशन नेटवर्क टू फैसिलिटेट देयर ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या कि जितने भी लोग हैं क्या सब ने एक दूसरे से अच्छी तरीके से मतलब दोस्ती वोस्ती बना दी है कि सब अच्छे से एक दूसरे को समझा सके कि भाई ये देख ये इसको इस तरह से काम करना है, नहीं तो मैनेजर चिल्लाएगा, इससे ऐसे करना है, ये पार्ट को इधर लगाने को बोला था, ये पार्ट को इधर लगाने को बोला था। ऐसे जो मतलब बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब तुम लोग अच्छे तरीके से एक दूसरे को समझा पा रहे हो कि नहीं समझा पा रहे हो कि किस तरह से काम करना है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब आते हैं ग्रुप फीडबैक के अंदर, जो ग्रुप के लिए होते हैं, ठीक है। सिंपल से लॉजिक लगाना है कि ग्रुप फीडबैक मतलब जो पूरे ग्रुप को हम फीडबैक दे रहे हैं, ग्रुप के लिए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंडिविजुअल फीडबैक मतलब पूरे ग्रुप में से एक आदमी को पकड़ के पूछ रहे हैं, ठीक है। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है, छोटे से छोटा भी डाउट होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। एंड हाँ, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी आने वाला है चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि जल्दी वो चैनल पर वीडियो आ जाएगा और जैसे ही आ जाएगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो आप लोगों को देख सकते हो। एंड इसकी अगर लेट देख रहे हो वीडियो को तो यहाँ पर वो नेक्स्ट वीडियो भी आ गई होगी, प्लेलिस्ट की पूरी प्लेलिस्ट आ गई होगी। और फाउंडेशन कोर्स की भी हमारे चैनल पे वीडियोस है, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो यहाँ पर उसकी भी प्लेलिस्ट आ गई होगी, ये भी आप लोग जाकर देख सकते हो। सो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।